बहुजन साहित्य की यहाँ पर भी भरमार है। मैं अपनी हर वीडियो में बहुजन साहित्य के जो हमारे स्टॉल होते हैं वो आपको दिखाता हूँ। कितनी संख्या में यहाँ पर जो किताबें हैं, आप इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएं। जय भीम जी। इधर भी कुछ लोन लगे, यूथ फॉर सोशल जस्टिस, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बड़ा एक छात्र संगठन है और उसके युवा भी यहाँ पर बैठे हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए। और काउंटर है जो छात्रों के लिए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अंबेडकर भवन इंस्टीट्यूशनल एरिया, रोहिणी, दिल्ली पी का पुस्तकालय एवं सभागार है जहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसके बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ और हमेशा अपनी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे साहित्यक जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जो किताबें और बिल्ले या बहुजन प्रचार की जो सामग्री है वो आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलती है। ये लोग घर से निकलते हैं, पेन लिया है जय भीम का। चलिए, पूरे देश के किसी भी पुस्तकालय में इस तरह की किताबें बहुजन इतिहास आपको नहीं मिलेगा। जरूर इनसे कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा। जय भीम। किस तरह का उत्साह है बच्चों में? बहुत बढ़िया उत्साह है। जैसे कि आज जीटीबी के प्रांगण में जो 10th 12th के जो बच्चे हैं, जैसे कि आपको 75% और 70% जो जिन बच्चों के अंक हैं उनको आज जो है सम्मान किया जाएगा जीटीबी के प्रांगण में। तो ये पुस्तकालय और सभागार है और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा डॉक्टर धनंजय ने जो आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। हालांकि वो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं, तो आपको दिखाएंगे। ऑल इंडिया SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज डॉक्टर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन गुरु तेग बहादुर के माध्यम से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? रिदम। 12th पास करिए। 90। मैं कोई टीचर बनना है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परस्यू कर रही हूँ। बताइए आपको। तो देख रहे हैं बच्चे कितने होनहार हैं, भविष्य के बढ़िया बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ अंदर जाकर मंच और लोग, पूरा सभागार जो है वो होनहार छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से, माता पिताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भरा जा चुका है। और इधर की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छात्र हैं जिनको आज सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने 80-90+ नंबर वो लोग लाए हैं। माय नेम इज तनीषा। तनीषा, क्या है आपने? क्या? हाई स्कूल 10th। कितने % नंबर आए? 85। वेरी गुड। आपने? सान्या चौधरी। मैंने इसके लिए अप्लाई किया है 10th में 96.6%। बहुत होनहार बच्चे हैं, 90 से कम कोई किसी के नंबर ही नहीं है भाई। आप तो आपसे मिल चुके हैं। छात्रों में खासा उत्साह है, खासकर लड़कियों की संख्या ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे छात्रों के भविष्य को लेकर जागरूक हैं आप लोग? मैं नीरज कुमार जीटीबी हॉस्पिटल एजेंसी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं इसी ऑर्गेनाइजर का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैं ये सोचता हूँ, देखो छात्र हों या छात्रा है, जो भी हमारे समाज के हैं जिनको पूर्णतः शिक्षा मिलती है, लेकिन उनका जो प्लान होता है, काउंसलिंग होती है, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। क्योंकि जो उच्च लोग के वर्ग के लोग हैं उनको मिल जाता है, वो खरीद भी लेते हैं, लेकिन हमारे वर्ग के लोग ना खरीद पाते हैं, ना ही उनको मिल पाता है। इसलिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। ठीक है मनीष, फिर एक बार कुछ छात्रों से आपको मिलवा रहा हूँ। परिचय दीजिए अपना। माय नेम इज़ प्रियंका गौतम। मैंने क्लास 10th में 90.4 प्राप्त किए हैं। 10th क्लास में? यस। 90.4% नंबर बच्चे ने प्राप्त किए। ऐसे होनहार बच्चों की शिक्षा को कौन रोक सकता है? आपने भी एनरोल किया है? क्या नाम है आपका? साक्षी। क्या किया है आपने? 12th में 75.2%। यूपी बोर्ड से CBSE से? यूपी बोर्ड से। अपने आप में एक बड़ी खबर है कि यूपी बोर्ड के अंदर 75%, CBSE बोर्ड में कोई भी 90% ला सकता है। लेकिन क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूँ, आप लोग ने भी एनरोल किया आज? यस मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से? यस नहीं, दिल्ली में। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है?
ट्वेल्थ में कितने परसेंट नंबर आए? 90.4। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। आपने क्या किया है? मेरा नाम शुभम है। मैंने आर्ट साइड से करा है अभी 12th क्लास। कितने परसेंट नंबर आए? 86% आए हैं। छात्रों में एक अजीब सी रुचि है, या कहें कि अपने भविष्य के प्रति वो सचेत हैं, और उनकी उत्सुकता को, जो गरीब छात्र हैं, जो आगे पढ़ने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए बैंकों ने अपने दरवाजे खोले हैं। मेरे साथ बैंक के कुछ अधिकारी हैं। सर, परिचय दीजिए। हाँ, मैं मनोज कुमार गिरी हूँ। मैं मुख्य प्रबंधक हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और बैंक अभी कोई भी मेधावी छात्र को, जैसा जो बैंक की नीति है पर्टिकुलरली हमारे यूनियन बैंक में, कि कोई भी पैसे के धन के अभाव के कारण ऐसा ना हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित रह जाए। और हम लोग बहुत ही आसान शर्तों पे सारे छात्राओं जितने भी लोग हैं उनको हम लोग लोन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इवन हम लोग 40 लाख तक कोलेट्रल फ्री भी दे रहे हैं करके लोन, जिसमें कि हम उनसे अलग से कोई भी। तो बच्चों को उतारना कैसे है वो लोन? बच्चों को पहले तो जब ये कोर्स पीरियड तक कोई भी लोन यदि वो देने में सक्षम नहीं है तो कुछ भी बैंक को भुगतान नहीं करना है। और उस पे आप सबसे बड़ी बात है कि उस पे साधारण दर से ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा उस पे करके चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा जब तक कि उनका कोर्स चल रहा है। कोर्स पूरा होने के बाद जब उनके वो अपने जॉब लग जाती है तब उसके बाद उनका ब्याज सहित लोन को उनको चुकाना होगा। हम किस्तें उसको बांधेंगे करके फिक्स करेंगे और उसके हिसाब से उनको देना होगा करके। तो बैंक ये सुनिश्चित करता है कि उनको अध्ययन के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी ना हो करके, कम से कम धन के मामले में करके उनको फंडिंग के मामले में कमी ना हो कर। आज जीटीबी में पहुंचा हूं, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर धनंजय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें होनहार बच्चे जो 10वीं और 12वीं अच्छे नंबर से पास हुए हैं उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। बनते जी मेरे साथ है, पूज्य भिक्खू विनयशील जी। जानते हैं बनते जी किस तरह का कार्यक्रम है, क्या आज के ऊपर उपदेश है, इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यहाँ पर जो है ना ये हुआ कि बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बताया। जी, आज सुबह मेडिटेशन की भी क्लास हुई। जी, मेडिटेशन की क्लास ली, उसमें जो है ना बच्चों को सबको मेडिटेशन का रहस्य बताया उनको, और समझाया कि आप अपने दीपक अपने आप हो, कोई दूसरा मालिक नहीं है, तुम खुद ही मालिक हो। सभी धम्म के बारे में विषय में सब कुछ समझाया है। और आज का जो कार्य है, जिन बच्चों ने अपनी सफलता प्राप्त की है, जो बच्चे अच्छे नंबरों से आए हैं, उनके लिए डॉक्टर धनंजय के द्वारा यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसा कार्य करना चाहिए। उन धम्म के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। हाँ, धम्म के बारे में बताना चाहिए। और ऐसा कार्य जैसे कि बच्चे कुछ अच्छे नंबरों से आए हैं, उनकी हौसले अफजाई के लिए कि आगे वो और भी जो है ना अच्छा कार्य करके आगे जाए। हाँ बिल्कुल। तो ये यहाँ पे कार्यक्रम किया है। और मुझे भी इनवाइट किया था धनंजय जी ने, और मैं ऑफिस में आया उनके में, तो उन्होंने ऑफिस में मुझे बताया कि बनते आपको आना है और आपके द्वारा ही मतलब सम्मानित करवाएंगे सब हम। तो मैं आ गया और मैं आके मैंने पंचशील दिया सभी के लिए, बच्चों के लिए पंचशील देकर मतलब जो ना मैंने कार्य शुरुआत किया है। अभी जो है ना अब ये नाश्ता वगैरह भोजन वगैरह करने को। हाँ, बच्चों के लिए मंगल कामना, और हमने सभी बच्चों के लिए मंगल कामना की है। और प्राकृतिक चीज़ जो है जिससे हम जी रहे हैं, ये आबो हवा के लिए, इसके लिए भी हमने बच्चों से मंगल कामना किया है। धन्यवाद बनते जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए विभिन्न संगठनों ने अपने काउंटर लगाए हैं। चलते हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काउंटर लगाया है। स्टेट बैंक के पदाधिकारी यहाँ बैठे, उनसे बात करेंगे। आपने लगाया है बच्चों के लिए, क्या क्या आपके पास स्कीम है? बच्चों के लिए हमारे पास एजुकेशन लोन स्कीम है जो कि 7.5 लाख तक में कोलेट्रल फ्री लोन्स हैं। 7.5 लाख से ऊपर कोलेट्रल लगती है। और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं उन बच्चों के लिए बिना कोलेट्रल के काफ़ी बड़ी अमाउंट के लोन्स अवेलेबल हैं। अच्छा, बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये चिंता होती है कि हम
हम स्टडी के लिए लोन लेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि जब नौकरी लग जाएगी तब वो लोन चुकाएंगे, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्य है ये। लोग कहते हैं कि 1 साल बाद ही बैंक की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो जाती है लोन। कोर्स खत्म होने के 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद में आपको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है। आपके पास ऑप्शन है, लगे या ना लगे, जॉब लगे या ना लगे। और इसमें एक आपके पास में ये भी ऑप्शन होता है कि जिससे आपका बर्डन ना बढ़े, आप कोर्स ड्यूरेशन में सिर्फ ब्याज चुका सकते हैं। अपने बैंक का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिलशाद गार्डन ब्रांच से हूँ मैं। जो मतलब जो बच्चे इच्छुक हो बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है। ये आलोक जी हैं, स्टेट बैंक से हैं। जिन बच्चों को आज यहाँ से लाभ नहीं मिल पा रहा है या जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो आलोक जी से मिले दिलशाद गार्डन ब्रांच में। समता सैनिक दल के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने भी अपने मंच लगाया है यहाँ पर? हाँ, मंच भी है और हमारा सहयोग भी है। और आज के बच्चे जो घर से निकले हैं, ये हमें बहुत खुशी की बात है। और इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इनका सम्मान भी होगा। चलिए, बच्चों की लाइन बहुत लंबी है। स्टेट बैंक का है, समता सैनिक दल का है। बच्चों से बातें करेंगे। बेटा परिचय दीजिए अपना। ऐसे शर्मा को कैसे काम चलेगा? आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? चांदी झा। चांदनी झा, मार्क बताइए, किस क्लास में कितने नंबर आए आपके? 12th क्लास में 92.6। अरे वाह, तो आपका तो भविष्य बहुत उज्जवल है। 12th क्लास में 92% है। परिचय दीजिए। सृष्टि सोनी जी। 12th में 83%। अरे वाह। मुस्कान, 12th में 90%। 90%। ये वो बच्चे हैं, उस समाज से बच्चे हैं जिस समाज के लिए इस देश के अंदर मतलब शिक्षा के जो दरवाजे वो बंद कर दिए गए हैं। परिचय दीजिए। अंजलि, परिचय दीजिए। क्लास 10th 86%। बताइए। अंजलि। अंजलि, आपका? मुस्कान। मुस्कान बिखेर रही है। तो मुझे बताइए कि इस क्लास में कितने नंबर आपने लिए? 12th क्लास में 90% आया। 90%। 12th क्लास में? वाह। बेटा अपना नाम बताइए। आशी जैन। आशी जैन। 12th में 92। 12th में 92। आप बताइए। जी, पूजा नाम है मेरा। एक्चुअली मैं अपने सिस्टर के साथ आई हूँ। जी जी, उसका अभी सब इंस्पेक्टर, यूपी सब इंस्पेक्टर और दिल्ली टीजीटी में हुआ था सिलेक्शन। जी, तो वो यहाँ पे आई हुई है। हमें इनवाइट किया था हमारे सर, एक डॉक्टर धनंजय सर, उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। बच्चे पुलिस में भी जा रहे हैं। मेरा नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा, बड़ा अच्छा नाम है। क्या क्वालिफाई किया आपने? मैंने 12th में 82% आया और जेई क्रैक किया था। जेई क्रैक कर लिया है? अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। परिचय दीजिए अपना। आदित्य कटारिया, मैंने अभी 12th क्लास पास करी और मेरे 86% आए हैं इस बार। 86% आए हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। नैन्सी मेरा नाम है एंड मैंने 12th में 92% आया। तो जितने बच्चे अभी तक मैंने परिचय कराया है, 85, 90 प्लस नंबर्स बच्चों के हैं। बड़ा उज्जवल इनका भविष्य है। कुछ और लोगों से बातें करेंगे। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर जी पाल और मैं बेटे ने नीट क्वालिफाइड किया इंटर के बाद। हाँ, और एक अचीवमेंट बहुत अजीब सा किया है। भारत के इकलौता एक लड़का है जिसने नासा के लिए एस्ट्रोनॉट के लिए खाना बनाया है। और जो नासा के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए कैप्सूल नहीं, उसमें इसने कुछ यूनिक सा आइटम बनाया जो हमारे जंगल से जड़ी बूटियाँ बहुत सारी मिलती हैं। उस जड़ी बूटियों में से कुछ ऐसी जानकारी इस बच्चे ने ढूंढी है। उससे एक ये फार्मूलेशन तैयार किया कि 1 चम्मच खाने से 2 से 4 दिन तक बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है। वो वाली देसी भाषा में जो कहते हैं, तो मतलब मोटे लोगों के लिए फायदे की चीज़ हो गई। सबके लिए फायदे की चीज़ है। वो वाली बात होती है जैसे अभी एक मूवी देखी थी, ना खाएंगे ना जाएंगे। तो वो वाला सिस्टम इस बेटे ने, छोटे से बेटे ने। के लिए कुछ और लोगों से बातें करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम यशवंत कुमार है जी। मैं एक नेशनलाइज बैंक से रिटायर्ड हूँ जी। मैसेज मिला है, नंदनगरी से ही आए हैं। जी जी, तो और बहुत अच्छा लगा। बच्चों के भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को आना था ग्रैंडसन को, लेकिन वो उसकी पेपर की वजह से नहीं आ पाया। और एक मेरा भतीजा है, उसको भी आना था काउंसलिंग के लिए। वो किसी काम से अर्जेंट चला गया, इसलिए नहीं आ पाया। धन्यवाद आपका। होम लोन, यूनियन होम लोन्स के नाम से भी एक काउंटर लगा है। इनसे भी जानेंगे किस तरह का लोन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम आनंद है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। अभी मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ और हमारे पास यूनियन एजुकेशन के तौर पे हमारे पास 12 सब वेरिएंट हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। 40 लाख तक जो बच्चे अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग उनको कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोन चुकाना कब होता है? बहुत से लोगों का संशय होता है कि यार लोन ले तो ले, चुकाएंगे कैसे? जैसे जो कोर्स पीरियड होता है आपका +1 1 साल का मोरेटोरियम मिलता है। और
हाँ 1 साल का आपको हम देते हैं और टोटल रिपेमेंट पीरियड 15, मतलब कि टोटल 18 साल में आप वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर एक साल का नहीं, आपका समझो 2 साल का आपका कोर्स पीरियड हो गया, मान लीजिए 1 साल का वो हो गया, क्या नाम है, मोरेटेरियम 1 साल का मिलता है आपको कोर्स पीरियड के बाद, उसके बाद से आपको पेमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। सपोज करें 10 लाख का लोन लिया तो उसकी कितनी किस्त बनती होगी? वो एक बार चेक, देखिए अगर वो एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। 10 लाख पे जो है आपका 9.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है अब्रॉड के लिए, ठीक है। अगर IIM वगैरह में जाते हैं तो और भी कम है आपका, ठीक है। Tier 2 इंस्टीट्यूट जैसे आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, वहाँ पर भी हम कोलैटरल फ्री लोन अप टू 20 लाख रुपीज़ तक देते हैं। इसके लिए बच्चे को क्या क्या जमा कराना पड़ेगा आपके? उसमें कुछ नहीं सर, बच्चे के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ पे वो 10-12 की सर्टिफिकेट होती है, उनकी ग्रेजुएशन, अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का पूरा चाहिए होगा, अगर ग्रेजुएशन के जा रहे हो तो 12 तक का चाहिए रहेगा। मतलब आसानी से मिल जाता है? बहुत आसान सर, एक दिन में हम लोन कर रहे हैं, कोई दिक्कत जी। तो जो बच्चे होनहार हैं और आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सर से जरूर मिले। सर अपने ब्रांच का नाम और अपना? सर मैं RLP करोल बाग से हूँ, वैसे जहाँ पर प्रोसेसिंग सेंटर है, वैसे हमारे भी यहाँ पर अगल बगल भी दिलसाद गार्डन, GTB इनक्लेव है। और मेरा नंबर अगर देखना चाहें तो 6358731991 है सर। बच्चों के लिए बड़ा एक मतलब गोल्डन चांस है कि जिन बच्चों के अभिभावक उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, वो लोन लेकर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ सुहानी है, इन्होंने GTB से ही नर्सिंग का कोर्स भी कर रही हैं। शिवानी, अपने बारे में कुछ जरा बताएं हमारे बच्चों को। लास्ट ईयर मेरा एडमिशन हुआ था यहीं पे BSc नर्सिंग पे नीट के एग्ज़ाम के थ्रू, और अभी ये फॉर्म आया ऑनलाइन तो फिर मैंने फिल किया और दोबारा नीट दिया था। तो नर्सिंग कर रही हैं, उसके बाद मतलब क्या करना चाह रही हैं आगे? कुछ नहीं, ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम। मतलब क्या बनना है आगे, भविष्य में क्या बनना है? वैसे तो इसके लिए टीचर ही बनना है, प्रोफेसर कॉलेज के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए टीचिंग ज़्यादा अच्छा है। और अदरवाइज BSc नर्सिंग करके वो भी स्टाफ नर्स बन सकते हैं। मतलब दोनों में जहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा उसी को करेंगे। हाँ पहले, लेकिन प्रेफरिंग टीचर हाँ पहले है। चलिए, बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ और लोगों से बातें करेंगे। लड़कियाँ ज़्यादा, मुझे लगता है कि ज़्यादा लड़कियों को बुलाया गया है, या लड़कियाँ अपने प्रति ज़्यादा अवेयर है। परिचय दीजिए, आपका हो गया है? ये नए बच्चे इनसे मिलते हैं। बेटा परिचय दीजिए अपना। नैन्सी। नैन्सी, आपसे मिले थे अभी? यस। आप बताइए आपका परिचय। नेहा। नेहा, क्या जी। किया आपने? मुझे IIT रुड़की मिला है। रुड़की? जी। अरे वाह, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू। बहुत बड़ा कॉलेज अपने आप में। आपका? नितिन, नितिन, क्लास 10th में 89%। 89%, वेरी गुड। क्या आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं? IIT के लिए एग्जाम में। IIT के लिए एग्जाम करेंगे, अच्छा, वेरी गुड। क्या परिचय आपका? दीपाली। दीपाली, क्या किया है आपने? 12th पास कर। 12th कितनी परसेंट से की? 75.8। 75 से आगे क्या करने की सोच रहे हैं? आगे टीचर बनेंगे। मंगल कामनाएं आपके लिए। परिचय दीजिए अपना। तस्मीता नाम। क्या किया है आपने? मैंने 10th पास किया है, 78% आई है। तो आगे भविष्य में क्या करने की सोच रहे हैं? डॉक्टर बनने। डॉक्टर बनेंगे, यस सर। मंगल कामनाएं आपके लिए। ये आपकी सिस्टर आ गई हैं। आपने सब इंस्पेक्टर क्लियर किया था? यस सर। सर क्या दिक्कत है, छोड़ेंगे उसको? छोड़ दी सर, अब मैं DSSB TGT सोशल साइंस से। घर बैठे पैसे आता है दिल्ली पुलिस में। सर DSSB TGT सोशल साइंस से टीचर हूँ। शिक्षक बनेंगे? बन गई। बन गए हैं? अरे वाह, ये तो आप दोनों में एक साथ हुआ है, सब इंस्पेक्टर और TGT में एक साथ हुआ था, तो TGT ने ज्वाइन किया, वो छोड़ दिया आराम की नौकरी है। 1 बजे अपना घर आ जाते हैं। 5 घंटे की नौकरी होती है। चलिए, डॉक्टर धनंजय भी हमारे बीच में है, उनसे भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा आपका समय दूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण समय आपके लिए। क्या सोच है इन बच्चों को आगे बढ़ाने की? देखिए, आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह तो आपको दिख रहा होगा। काफ़ी बच्चे अंदर बैठे हैं और ये सुबह 9 बजे से ही आए हैं। बच्चों ने सुनने में आया कि सैकड़ों बच्चों ने आज यहाँ पर ध्यान भी लगाया। बिल्कुल, मेडिटेशन था। मेडिटेशन में भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों का उत्साह देखिए, जिससे ये लगता है कि ये समाज के जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं और ये प्रतिभावान बच्चे हैं। आगे चल के जो बहुजन समाज और देश का भविष्य इन्हीं के कंधे पे है और हम लोग चाहते हैं कि ये इस तरह का सिलसिला जारी रहे। नौजवानों में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा खासा उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिलाऊंगा। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर
के पोस्ट पे अभी ज्वाइन किया है। वो लोग उन लोगों ने भी मुझे बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मैं आऊँगी, क्योंकि सब पुराने कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, तो सब लोग आए हैं। तो आप देखिए कितना उत्साह है इनमें। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इनको देखिए शुभकामना देते हैं कि ये पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, शासन करने वाला बने, करने वाला बने। बिल्कुल बिल्कुल जरूर शासन करने वाला बनेंगे तो अपने अधिकार बिल्कुल, और दूसरों को दिलाएंगे भी, दूसरों को दिलाएंगे भी। आज का समय बहुत कीमती है। आप आए, धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू। सर क्या इस पूरे आयोजन के पीछे आपकी मतलब सोच रही है? ये हमारी ऑल इंडिया SC ST OBC और मिनॉरिटी डॉक्टर एंड एम्प्लॉइजेशन GTB हॉस्पिटल है। यहाँ हमने हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। इस बार हमने सोचा कि और भी इसको बड़ा प्रोग्राम किया जाए, बड़ा समाज अपना जागे। तो बच्चों के जिनके 80% से ऊपर नंबर थे 10वीं 12वीं में, या नीट करके MBBS में सिलेक्ट हुआ है, IIT में BTech कर रहा है बच्चा, और डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS जो भी सिलेक्ट हुए, तो उनको हम यहाँ पे आज उनको पुरस्कार देंगे कि बच्चे आगे पढ़ें, उनका जो मनोबल है आगे बढ़े। तो बच्चों ने मेडिटेशन भी किया? मेडिटेशन किया, बिल्कुल 100 से ज़्यादा बच्चे 150 के करीब थे जिन्होंने मेडिटेशन किया। अभी ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी प्रोग्राम निरंतर चालू हो रहा है, उसके बाद लंच भी होगा, सब प्रॉपर तरीके से होगा। बच्चों से बातें करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों में खासा उत्साह है भविष्य को लेकर, लड़कों की संख्या मुझे कम दिख रही है। परिचय लेते हैं, बेटा परिचय दीजिए अपना। Hello, my name is Prachi. I'm reading 11th class. My name is Prachi. I'm reading 11th class. 10th में कितने नंबर है आपके? 10th में 80% आई है। आपके? 85%. My name is Khushbu and मेरे 85. My name is Priya Sudha and my मतलब मेरे 12th में 90.40 आए थे। 90.40। आप देखिए 90+ से लेकर बच्चे खासा उत्साह में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पीछे जो बैंक वाले हैं जो इनको पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए लोन दे रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो बेटा क्या सोच रहे हैं आगे क्या बनना चाह रहे हैं? सर मैंने PCM लिया है और मैं सोच रही हूँ कि एक नेवी आर्मी बन जाऊँ, नेवी मर्चेंट आर्मी। नेवी के लिए फिर तो 10th क्लास काफ़ी है, आपने तो 11th भी ले लिया, एज निकल जाएगी तब तक। हाँ लेकिन नेवी के बारे में पता क्या आपने? नेवी में 10th क्लास के बच्चे जाते हैं, आपको पता है? हाँ पता है, लेकिन मैं सोचूं 11th 12th कर लूँ पूरी, फिर उसको पास करके जब ही जाऊँ। चलिए, मैं भी नेवी में जाना चाहता था लेकिन 12th पास कर चुका था, एज आउट हो चुकी थी। सपने थे मेरे भी। मैं पायलट बनना चाहती हूँ। UPSC IAS बनेंगे। देखिए बच्चों में बड़ी मतलब अभी इतनी छोटी सी उम्र में, जब हम छोटे छोटे थे तो सोचते थे कि कंचे खेलेंगे साइकिल चलाएंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, और आज के बच्चे देखिए पायलट बनने की सोच रहे हैं, वो IAS बनने की सोच रहे हैं, वो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। तो बच्चों के बड़े सपने हैं, बड़ी उड़ान है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सरकारें जो 75 सालों से देश में रूल कर रही हैं, उनकी उदासीनता है कि इन होनहार बच्चों के लिए इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इस देश के अंदर शिक्षा के मंदिर होने चाहिए। लेकिन इन बच्चों को पाखंड अंधविश्वास की तरफ धकेलने के लिए अरबों रुपए का मंदिर तो बनाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए नई यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई जा सकती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। सर मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। किस तरह के बच्चों की शंकाएँ हैं जिनका आप समाधान कर रहे हैं? सर ये सभी तरह के बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड उनकी इंक्वायरी हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनकी इंक्वायरी, मतलब किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए सब तरह के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं PhD कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। ज़्यादातर अभी 10th पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो अपने फ्यूचर में आगे क्या सोच रहे हैं। अभी से जैसे एक लड़की आई थी, उन्होंने कहा कि उन्हें UPSC की साइड जाना है, तो वो इस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो UPSC है, आगे और फर्दर आपकी स्टडीज़ में क्या वो करना चाह रहे हैं, इस तरह की इंक्वायरीज़ लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ फॉर सोशल जस्टिस में पिछले कई वर्षों से भाई को दिखा रहा हूं और आज फिर एक बार मिलते हैं। किस तरह की शंकाएं बच्चों की सामने नजर आ रही हैं? हाँ, जय भीम सर। दरअसल अभी जो पिछले 2 साल से CUT के तहत UG और PG के एडमिशन हो रहे हैं और इस साल PhD के भी एडमिशन उसी के थ्रू हो रहे हैं। तो हम दरअसल पूरा फुल्ली डिजिटल ऑनलाइन हो चुका है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को नई चीज़ें समझ नहीं आती। जो CUT है वो लोगों के
आ रहा है, तो उसको बताने की कोशिश हम अपने संगठन यूथ फॉर सोशल जस्टिस की तरफ से कर रहे हैं। पहले हम 2006 से हमारा संगठन काम कर रहे हैं, तब से लेकर अभी ऑफलाइन हुआ करता था विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया। और एक फिर नई टेक्निक जो, और जैसे कोरोना के बाद कुछ अलग अलग तरीके आ गए, तो बहुत सारे जो नए नए विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश करें, उनके पास कन्फ्यूजन ज़्यादा आ गई। यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भी नहीं समझ पा रहे कि विश्वविद्यालय में एंट्री कैसे करें। तो उनको बताने का कि हम साधारण प्रयास करते हैं, तो अपने संगठन के माध्यम से उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी हैं, ये यूथ फॉर सोशल जस्टिस के संस्थापक।